ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी भारत का किसान आंदोलन चर्चा का विषय बन गया है। अब अमेरिकी संसद में भारत का किसान आंदोलन गूंज रहा है। अमेरिका के 7 प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे अपील की है कि भारत सरकार के साथ में अमेरिकी सरकार को किसान आंदोलन के मामले को उठाना चाहिए। ये मामला पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिख अमेरिकियों से भी जुड़ा हुआ है और भारतीय अमेरिकियों को प्रभावित करता है। कई भारतीय अमेरिकी इस किसान आंदोलन से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य और खेती की जमीन पंजाब में मौजूद है। साथ ही में इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि हम भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति को निर्धारण करने के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम भारत के लोगों और विदेश में रह रहे उन लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं जो कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कानून को अपनी आर्थिक सुरक्षा पर एक हमले की तरह देख रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से अच्छी तरह से परिचित रहा है और वो सामाजिक अव्यवस्था के मौजूदा दौर पर भारत को परामर्श दे सकता है। इसी महीने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ये बात कह चुके हैं कि हमने भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर अधूरी जानकारियों पर आधारित बयान देखे हैं और ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, खास तौर पर तब जब ये भारत का आंतरिक मामला है। फिलहाल जिन 7 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय किसानों के हक में आवाज उठाई है, उनमें भारतीय अमेरिकी मूल की सांसद प्रमिला जयपॉल भी शामिल हैं। प्रमिला जयपॉल पहले भी मोदी सरकार के कई फैसलों की आलोचना करती रही हैं। प्रमिला जयपॉल के अलावा पोम्पियो को लिखी चिट्ठी पर अमेरिकी सांसद डोनाल्ड नॉर्कोस, ब्रैंडन बॉयल, ब्रायन फिट्जपैट्रिक, मेरी गे, डेबी डिंगेल और डेविड ट्रोन के भी हस्ताक्षर हैं। पिछले कई हफ्तों में अमेरिका के कई सांसदों ने भारत में किसान आंदोलन को लेकर चिंता जाहिर की है। पंजाब, हरियाणा और भारत के कई अन्य राज्यों से हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 26 नवंबर से ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सितंबर महीने में भारत में पारित हुए नए किसान कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों को डर सता रहा है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वो निजी खरीदारों पर ही आश्रित हो जाएंगे। इसे लेकर किसानों और भारत सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।